देखे हैं, काफ़ी लेडीज़ देखी हैं कि ऐसे ऐसे कुकर फटे कि उनका फेस का और मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिणय रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं काफ़ी अपसाइड हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी हमारे घर में। मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो कुकर है ना वो फट गया था रात को, तो इसलिए आज मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ, कुछ आपको बातें बतानी है जो कि बहुत मेन होती हैं किचन में करने से पहले। मतलब कुछ मतलब किचन में आप काम कर रहे हो तो वो बहुत ज़रूरी बातें होती हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले मैं आपको कुकर दिखा देती हूँ। कुकर की हालत कुछ ऐसी है, कुकर हमारा फट गया था रात। तो ये सब ढीला हो गया, हैंडल वगैरह ये यहाँ से टूट गया, ये देख सकते हो। एंड वन वायर दिखाती हूँ। तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको कि मेरी जान बच गई बस, क्योंकि मेरा ज़्यादातर किचन में ही पूरा दिन निकलता है, मतलब ज़्यादातर, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह जो भी करती हूँ ज़्यादातर मेरे मतलब खाना बनाती रहती हूँ, अपने किचन में ही करती रहती हूँ, मेरा यही होता है ज़्यादातर। यहाँ चार्जिंग है पॉइंट, एंड चार्जर लगाकर यहीं पर चार्ज करती हूँ फ़ोन, ज़्यादातर मेरे यहीं समझ आता है। और कुकर की हालत देख लीजिए पहले, कुकर एकदम फट गया पूरा, रात जान बच गई मेरी। ये देखो, ये देखो, ये पूरा नहीं है, ये बाहर आ गया, ये टेढ़ा हो गया है पूरा और एकदम लूज हो गया, ये भी लूज। एंड ये चीज़ टेढ़ी हो गई, ये अंदर चली गई। और ये पूरी तरह से क्यों नहीं फटा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वाला, हैवी है ये, एकदम से बहुत भारी है, इसका जो है मटेरियल बहुत भारी है, इसलिए ये फटा नहीं पूरा। वरना क्या होता पता नहीं, पूरे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। बट मेरी जान बच गई, इतनी काफ़ी है, बच्चे मेरे ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये कुकर की हालत देख लीजिए, पूरा लूज़। एंड ये रबर है, सब कुछ अलग, दाल अलग, सब कुछ अलग। एंड और ये देख सकते हो सीटी है, इसके ऊपर का कुछ पता नहीं है, वो टूट गया। एंड उसका जो होता है वो एक पेज सा वो कसते हैं, वो टूट गया, सब कुछ टूट गया, एकदम से छितड़े से उड़ गया, उसका पूरा बॉम्ब की तरह फटा था, बहुत तेज। और मैं बताती हूँ कैसे। ये देख सकते हो किचन, यहाँ पर मेरी दाल बन रही थी इस वाले चूल्हे पे, अभी भी बन रही है दाल इसलिए क्योंकि घर में ज़्यादातर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तबीयत ख़राब चल रही है सबकी, तो आजकल दाल ही खा रहे हैं ज़्यादातर, थोड़ा सा परहेज वाला खाना चल रहा है। जैसे कि वायरल बुखार चल रहा है सब जगह, तो हमारे बुलंदशहर में ज़्यादा है, तो इसलिए तो यहाँ पर ना दाल बन रही थी इसमें। और यहाँ पर हमारी कुछ सब्जी रखी थी यहाँ पर। तो वैसे भी मैंने जब दाल बन रही थी ना, तो उससे पहले क्या मैंने आटा वगैरह लगाकर यहाँ बैठ कर ही लगाती हूँ, तो सब कुछ लगा कर रख दिया था। तो बाई चांस बस 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ से कोई सामान नीचे से लेकर और फ्रिज तक गई हूँ। फ्रिज मेरा बिल्कुल सामने है, किचन के सामने, बस वहाँ तक खड़ी हुई हूँ जाकर, यहाँ फ्रिज के सामने आपको दिखाती हूँ। तो जस्ट मैं उसमें यहाँ पर खड़ी थी, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर। और इतनी तेज़ धमाका हुआ, इतनी तेज़ धमाका, बहुत तेज़। और मेरे हस्बैंड वो दूसरे वाले रूम में थे, क्योंकि कोई गेस्ट, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, तो वहाँ पर थे रूम में। वो इतनी तेज़ धमाका हुआ, मैं इतनी तेज़ चिल्लाई और धमाका देखा तो पूरा ना यहाँ पर ये दाल सारे में दाल और कुक, और जो होती है ना गैस की कटोरियाँ होती हैं, वो सब निकल गई, गैस बंद हो गई पूरी। और यहाँ पर सारे में दाल पूरा सारा बिखर गया। और इसका जो कुकर का ढक्कन है वो वहाँ पर इस वाले फ्रिज के उस पर जाकर लगा, जो कि फ्रिज पे भी डेंट आया है। और कुकर का जो बड़ा वाला होता है भगोना टाइप का, वो यहाँ जाकर पड़ा था। तो सारी बात यह है कि बस जान बच गई, पता नहीं क्यों आप सबके दुआ से बाई चांस मैं बाहर निकल गई, पता नहीं कैसे, वरना मैं यहाँ ही रहती हूँ, यहीं बैठी थी मैं उस समय। बस 1 सेकंड पहले बस लेकर गई हूँ सामान, मेरे हाथ में ही लग रहा है, सब्जी थी, और इतने ही फट गया कुकर। और मेरे हस्बैंड आए भाग कर, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे एक साथ ही कि क्या हुआ क्या हुआ। और मैं तो एकदम से मतलब इतनी नहीं घबराई। और फिर हाँ, फिर आ गए थे तो मुझे डर लगा कि शायद गैस भी खुल रही है। तुरंत मैंने फिर मैंने क्या करा, उन्हें हटाया कि आप हटो जल्दी से, पहले मुझे गैस बंद करनी है। तो फिर मैंने पहले गैस बंद करी सबसे पहले, और गैस देखा तो ऑटोमेटिकली पहले से गैस बंद हो गई थी, पता नहीं कैसे क्या गिरा उसके ऊपर, जो कि बंद हो गई। एंड उसके बाद फिर मैंने नीचे से जो सिलेंडर से रेगुलेटर से बंद कर दी, क्योंकि यार मतलब कभी गैस लीक होने लगे, कभी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो
कुकर का इतना बुरा हाल हुआ। चलो मैं आगे आपसे बात करती हूँ अंदर बैठकर, क्योंकि कुछ डॉगीज़ की आवाज़ भी ज़्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स आ गई मैं किचन में से, और मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं आपको मतलब चाहती तो मैं रात ही व्लॉग स्टार्ट कर देती अगर ज़्यादा उससे दिखाना होता मुझे, अगर व्यूज़ की ज़रूरत होती। तो मेरे व्यूज़ वाली प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि अक्सर लेडीज़ काम करती हैं तो अपने बच्चों को भी ज़्यादातर रहने देती हैं किचन में कि यार यहीं खेल लो बच्चों, कोई बात नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ पकड़ा देते हैं कि यहीं बैठ कर खेल ले बेटा। पर मेरा ये शुरू से रहा है, क्योंकि मैं हमेशा अकेले ही दोनों बच्चे मैंने संभाले हैं, मतलब दोनों बच्चे अकेले ही संभाले हैं मैंने, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हुआ था। तो फिर मैं कभी भी किचन में नहीं रखती बच्चों को ज़्यादातर। अगर मैं काम करती हूँ ना किचन में से, तो अक्सर बच्चों को भगाती रहती हूँ कि बेटा अंदर जाओ अंदर जाओ, मार मार कर बिठा कर आती हूँ अंदर जाकर रूम में, कि यहाँ से हिलना नहीं आपको, रूम में मतलब आपको किचन में नहीं आना बिल्कुल भी। दोनों बच्चों को बिल्कुल किचन में नहीं छोड़ती मैं। अगर कुछ मतलब कुछ भी कर रही हूँ, या दाल या सब्जी कुछ भी बना रही हूँ A to Z, किचन में नहीं रुकने देती। बोल देती हूँ आपको क्या खाना है तो आपको रूम में ही मिलेगा, बट किचन में नहीं बिल्कुल भी। इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ हम दूध उबाल रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं, कुकर की बात अलग है, कुकर फटने की ज़्यादा मतलब होता है कि डर लगता है, बट उससे भी ज़्यादा ये है कि हम गर्म पानी कर रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ भी गिर जाए पानी वगैरह या दूध वगैरह, तो प्रॉब्लम ये है कि हम तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब हमारी शादी हो गई और कुछ हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपने से ज़्यादा जब बच्चों को होता है ना, परिवार बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ज़्यादातर मैं ये चाहती हूँ बच्चे नहीं हो, मैं हमेशा भगाती रहती हूँ बच्चों को, ठहरने नहीं देती किचन में बिल्कुल भी। कह देती हूँ निकलो और रूम में जाओ, जो खाना है आपको वहीं पर मिलेगा, मैं किचन में नहीं रुकने देती। तो मेरा यही है कि अगर कोई भी लेडीज़ हैं और बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं, किचन में ही लगे रहते हैं आपके साथ, तो आप प्लीज़ उन्हें बोलिए कि आप अपने कमरे में ही जाइए, किचन में बिल्कुल नहीं। और अगर आप जैसे कि आप किचन में गैस चलाकर दूध रख दिया आपको, या इधर उधर बैठ के रूम में बैठ के, तो वो भी बहुत गलत है। या तो आप पूरा दूध वूध उबालने के बाद ही जाइए किचन में, बिल्कुल ऐसा छोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है, बड़ा ध्यान रखती हूँ मैं कि अगर दूध निकल गया, ज़्यादा निकल गया, गैस बंद हो गई तो लीक हो गई, तो बहुत ज़्यादा डर रहता है किचन में। मैं तो जब तक मेरा प्रॉपर काम नहीं ख़त्म होता किचन से, तो मैं बाहर नहीं निकलती बिल्कुल भी। पूरा काम किचन में ख़त्म हो जाए और तभी निकलती हूँ। अगर मुझे अर्जेंट है कहीं, या दाल कच्ची है, सब्जी कच्ची है, कुछ भी हो और अर्जेंट है कहीं जाना, तो मैं पूरा गैस वैस सब कुछ बंद करके तभी जाती हूँ। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चल, थोड़ा सी तो टाइम है यार, मतलब थोड़ा सी तो काम है, पहले इसको निपटा लेती हूँ, इतने ये बन जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। डर लगता है यार बच्चों के लिए, आगे पीछे बच्चे किचन में पहुँच जाएँ आपकी नज़र से हट के। तो इसलिए मैं बस, मेरा मेन पर्पस यही है कि आपको ये बताना चाह रही थी कि थैंक गॉड, और आप सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि आप मतलब आप इतना ज़्यादा प्यार देते हैं वो मेरी वीडियो को, इतना प्यार करते हो, शायद उसी की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब पता नहीं बाई चांस, मतलब मैं वहीं थी, मैंने आटा भी लगाया था, और बाई चांस पता नहीं कैसे मैं बाहर निकल आई, वरना पता नहीं क्या होता। दाल थी, और अक्सर मैंने मतलब काफ़ी केस देखे हैं, काफ़ी लेडीज़ देखी हैं कि ऐसे ऐसे कुकर फटे कि उनका फेस का और मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, मैंने मतलब काफ़ी केसेस में देखा है। और कुकर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते, पर हमारा तो बहुत हैवी था, ऊषा कंपनी का था, और पता नहीं यार क्या अटका क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और उस टाइम जिस टाइम ये कुकर फटा था ना, तो मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे इस रूम में ही, और क्योंकि वो शाम का खाना बन रहा था, बट इतनी जल्दी तो नहीं सोते बच्चे, पता नहीं भगवान की मेहर थी हम पर के इतनी जल्दी सो गए थे बच्चे, और नहीं तो डर जाते यार, मतलब क्या होता। बस मुझे तो यही डर था, और बस थैंक यू। और मैं मतलब इतनी नहीं डरी, जैसे कि कुकर फट गया था तो मैं बहुत मतलब फ्रिज के पास ही खड़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने एक साथ आवाज़ लगाई अपने हस्बैंड को कि मतलब कि कुकर फट, एक साथ कुकर फटा, बहुत ही धमाका हुआ था ना कि कुकर फट गया है जल्दी आओ। तो वो एक साथ आए थे भाग कर, कहने लगे तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ, मैंने कि नहीं। उसके बाद भी तुरंत मैं उन्हें साइड करके मैंने कि नहीं, पहले मैं गैस बंद करूँ और रेगुलेटर बंद करूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मतलब पहले का टाइम था मेरा, काफ़ी समय पहले की बता रही हूँ, मतलब इतना मतलब इतनी कमज़ोर थी मैं उस पहले। तो मतलब कोई मुझे कुछ बोल देता था ना, तो उसको लेकर बैठी रहती थी बात को दिल पर, और बहुत ज़्यादा फील करती थी अपने आप को, बहुत ज़्यादा हार्ट करती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान देती थी, मतलब पता नहीं अंदर अंदर डिप्रेशन में रहती थी मैं बहुत ज़्यादा। पर
कहीं ना कहीं लड़की शादी से पहले ना, मतलब मैं ये बोलना चाह रही कि शादी से पहले कहीं ना कहीं लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। मुझे तो ये लगता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर। जो ज़्यादा ब्रेव होती है ना लड़की, बहादुर हो जाती है, वो कब होती है? शादी के बाद अक्सर। मुझे मेरा ये मतलब मानना है कि लड़की जब मजबूत हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो शादी की बात होती है। वो इसलिए क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर्स हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हमारे हमको कुछ ऐसा बोल बोल कर ना वाकई में हमें बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव कर देते हैं हमें। मतलब इतना ब्रेव कि शायद कुछ भी हो जाए तो मतलब हम डटे रहते हैं, या हम बिल्कुल भी हार नहीं मानते। तो ऐसा ही है, रात मतलब कुकर फट गया तो फिर भी उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मैं रसोई में गई, तुरंत अपने सारे बर्तन वगैरह, मतलब पूरी रसोई मेरी तहस नहस हो गई थी। तो सब कुछ फिर मैंने एकदम क्लीन कर दिया, मतलब बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं एकदम से टांग भी काँप जाती थी, मेरी टांगें काँपती थी अगर मुझसे कुछ बोल दिया किसी ने ऊँची आवाज़ में या कुछ ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, मैं सामना कर लेती हूँ हर चीज़ का बहुत जल्दी से। और वो ऐसा ही उन लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे मतलब इतना ज़्यादा ब्रेव बना दिया, इतना बुरा बुरा कहकर, बहुत ज़्यादा बुरा बुरा कहकर इस टाइम तक ले आए। तो इतना ब्रेव बना दिया है कि आज की डेट में मुझे कुछ बोले कोई भी या कुछ भी हालात हो, मैं हार नहीं मानती बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा सा फील करती हूँ अंदर से, बट इतना नहीं कि बिल्कुल हार जाऊँ या घबरा जाऊँ, इतना तो है मेरे अंदर। तो मैं तो यही मानूंगी कि शादी से पहले के मुकाबले लड़की शादी के बाद बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत कि सामना कर सकती है वो किसी का भी। मेरा तो यही मानना है। तो थैंक्स उन लोगों के लिए जिन्होंने भला बुरा कह कहकर इतना ज़्यादा ब्रेव बना दिया मुझे। वरना पहले तो मैं बिल्कुल, बस अब तो बस मेरे अब क्या है वैसे मेरे हस्बैंड कभी मुझे दुख नहीं देते, मतलब कभी मुझे चाहते नहीं है कि मैं परेशान हूँ। पता कभी कभी क्या, मैं अपनी बात कहती हूँ ना तो वो रोने की लगती हूँ, खुशी के आंसू। कभी कभी खुशी की बात भी नहीं कह पाती मैं अपनी, बिल्कुल भी नहीं। और आप लोगों को क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि आप लोग मेरी फ्रेंड हो, एकदम बेस्ट वाली फ्रेंड। शादी के बाद इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग फ्रेंड बनाएं, आपस में मिलें जुलें, और पॉसिबल नहीं होता ये सब। मेरी नज़रों में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं घर की, तो वो सब पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग हो, फ्रेंड हो, और बहुत ज़्यादा करीबी, जो कितने ज़्यादा प्यार देते हो मेरे को, और मेरी वीडियोस का वेट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो मेरा चैनल, और शेयर भी करते हो। जैसे आपको पसंद आती हो तो आप शेयर ज़रूर करते हो कि हाँ जी इनकी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। तो ऐसा ही है। और मेरे हस्बैंड कभी दुख नहीं देते बिल्कुल, मतलब चाहते नहीं कि इतना सा नहीं आंसू निकले मेरी आँख से। और उनकी आवाज़ तो मुझे इतनी सी बर्दाश्त नहीं होती। वो कहते हैं कभी कभी मतलब कुछ खाना भी मेरे से अगर बिगड़ जाए ना, कुछ मतलब नमक ज़्यादा हो जाए, कुछ भी अगर वो बोल देते हैं ना कि नमक ज़्यादा भी हो गया, तो उस चीज़ पर भी आंसू शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं यार मैं इतना भी नहीं बोल सकता क्या, तुम मुझसे मतलब इतना क्यों परेशान हो रही हो कि इतना भी नहीं बोल सकता क्या, मतलब बिल्कुल फील करने लगती हो आप बात। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि लाड़ प्यार का नतीजा है, ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं तो इसलिए सहन नहीं होता। तो आप लोग तो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो, आप सब मेरे सब्सक्राइबर प्यार करें, इतने ज़्यादा करीब हो दिल के। तो कुछ भी हादसा हो या खुशी हो, कुछ भी हो, तो मेरा मन करता है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं। ऐसा होता है ना, जैसे कि अपनी मम्मा हो या फ्रेंड हो, साथ जब हम स्कूल जाते हैं तो कोई भी चीज़ हो तुरंत लगता है कि अपने फ्रेंड को बतानी, जल्दी पहुंचो भाई, जैसे अपने फ्रेंड को अपडेट देनी है इस चीज़ की। तो मेरा भी यही है, कुछ भी हो, अनहोनी हो, खुशी हो, कुछ भी हो, तो मेरा ये मन करता है जल्दी से मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा हुआ है, और कोई मेन पर्पस नहीं है। तो थैंक गॉड और थैंक यू वेरी मच कि सब कुछ ठीक है, कुछ अनहोनी नहीं हुई, बच्चों को कुछ नहीं हुआ एंड मुझे कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा थैंक्स भगवान का। और मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि आप कुकर ही मत चलाना,
मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जो करना है कढ़ाई या भगोने में बनाओ, क्योंकि पहले के टाइम में भी ऐसा होता था, कढ़ाई भगोने में बनाते थे, बट अब आप कुकर मत यूज़ करना बिल्कुल भी। मतलब वो कुछ डर गए हैं इसलिए बोल रहे हैं। और बच्चे अभी स्कूल गए हैं। आज है 24 डेट और दिन है शायद शुक्रवार, और मैं देखकर बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आज बृहस्पतिवार है और 24 डेट है, और कल 25 है, मेरी बेटी का बर्थडे है। तो अभी ऐसा मतलब कुछ भी हमने सोचा नहीं है कि क्या करना है, कैसे बनाना है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। मतलब थोड़ा सा मन दुखी है। कुछ हमारे बुलंदशहर में ना, मतलब हमारी यूपी में ज़्यादातर बुखार चल रहा है, वायरल वाला। तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है सबकी, ऐसे ही थोड़ा मौसम ख़राब होता है, सर्दी आती है तो ऐसे ही होता है। तो मैं जल्दी जल्दी मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही, जो मेरे पहले के हैं एंड उन्हें ही पोस्ट कर रही हूँ। और बस आप लोगों से बात करने का मन हुआ मेरा, तो मैंने आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैंने सोचा था कि बस अपने दिल की बात करूँगी, ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं दिखा पाऊँगी पूरा व्लॉग। और तो बस सब ठीक है। मतलब बहुत डर गई फिर। रात को करीब हुआ था, मतलब आज 24 है, 23 का डेट और कल का। और कल हुआ था करीब 8:30 हो रहे थे, शायद 8:30 बजे। इतनी तेज़ धमाका हुआ, आपको क्या बता, जैसे बॉम्ब फटता है ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा, बहुत तेज धमाका हुआ था। बस बच गई यार, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू उनके लिए जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। तो फिर मतलब 8:30 बजे का टाइम था। उसके बाद सबकी फिर कॉल, मैंने ज़्यादातर अपनी मम्मी को भी नहीं बताया था अभी तक, क्योंकि मम्मी फिर रात को परेशान हो जाती। अब बता दूंगी आज, अभी तक भी नहीं बताया मम्मी को, क्योंकि फिर मतलब मम्मा का तो यही है ना यार, मतलब सुनते ही भागेंगी, वो परेशान हो जाएंगी। तो और सबका फिर फ़ोन आने लगा कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को तो आ ही रहा था और कुछ इसके पापा ने बता दी, तो सब डर गए कि यार मतलब भाभी सही है सब कुछ। फिर उन्होंने बता दिया था कि ठीक है। चलो जी फ्रेंड्स, ब्लॉग को लास्ट करती हूँ एंड फिर मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। प्यार देना मेरे ब्लॉग को। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगने की क्या है, इसमें अच्छा लगा हो कुछ आपको, मतलब प्यार भरा कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि व्यूज़ तो इतने सारे होते हैं बट कमेंट कर कोई नहीं करता। मतलब पता नहीं क्या, मतलब आपको क्या फील होता है मेरे ब्लॉग देखकर, तो वो तो बताया करो ना आप लोग। तो चलो एंड फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। प्यार देना मेरे ब्लॉग को एंड बाय बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल।